नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज कक्षा 8 के प्रथम चैप्टर का मैं सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। आपको 4 भागों के बारे में बताया गया था। उसमें जो है संचार के बारे में, शिक्षा में आईटीसी के बारे में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एवं जो है विकास के क्षेत्र में बताया गया था। अब यहाँ पर अगले 4 टॉपिक हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और विनिर्माण के क्षेत्र में। इन ऐसे कौन कौन से आविष्कार और ऐसी मशीनें, ऐसे प्रोजेक्ट नए नए आए हुए हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और प्रभावित करने वाले हैं। जैसे आप देखिए, आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, जो अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, एक्सरे, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। नई नई चीज़ें, ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जैसे आपके एक कैप्सूल डाल दिया जाएगा और आपके शरीर का सब पूरा स्कैन कर लेगा और आपको रेडियोलॉजी, अब तो एक एक पार्ट के लिए अलग अलग जो है, जैसे सीटी स्कैन स्कैनर क्या करेंगे कि आपके शरीर के, यानी कि सीटी का मतलब होता है आपका जो है, सी का मतलब कंप्यूटेड, यानी कि कंप्यूटर, टी माने टामोग्राफी, यानी कि कंप्यूटर के आधार पर आपकी जो है टामोग्राफी की जाती है। कुल मिला के टेक्नोलॉजी हमारे शरीर को ऐसा कर दे रही कि कम से कम चीराफारी करना पड़े, कम से बिना कट लगाए, बिना प्रॉब्लम को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुविधाएं दिया जाए और आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचे। जैसे मान लीजिए एक्सरे हुआ, इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। अल्ट्रासाउंड हुआ, इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। उसमें से जो किरण निकलती है वो हमारे शरीर के अंदर म्यूटेशन पैदा कर सकती है। अगर एक बार एक ज़िंदगी में आदमी 10 से 5 बार जो है ज़रूर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करा लेता, लेकिन अगर वो 100-200 बार करा लेगा तो उसके शरीर में किसी कोशिका में म्यूटेशन हो जाएगा। कोई कोशिका जो है अब कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और इसी कंट्रोल से बाहर होने की क्रिया को जो है कैंसर कहते हैं। तो ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जिससे जो है हमें कम से कम समस्याएं हों। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे भी आजकल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समस्याओं को सॉल्व किया जा रहा है। जैसे कोई डॉक्टर जो है आपका इंडिया में है और कोई समस्या आई तो वो विदेश से कंसल्ट करके, टेक्नोलॉजी से कंसल्ट करके वो जो है डायरेक्ट ऑपरेशन कर देते हैं। अरे अभी हाल ही में मुझे भी एक समस्या आई थी गाय के बच्चे को लेकर कि रात में 12 बजे वो समस्या आ गई। उसके बाद मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया रात को 1 बजे। अब डॉक्टर साहब जैसा फ़ोन से बता रहे थे वैसा हम कर रहे थे, तो फिर गाय ठीक हो गई। तो ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम सभी लोग कर रहे हैं। तो ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में ऐसी मशीनें आ गई हैं। देखिए, आप खाद, हरित क्रांति में जो खाद वाद आई थी उससे जो विकास हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो नई मशीनें आ गई हैं, जैसे कंबाइन मशीन आ गई, ना तो आपको गेहूं काटना है ना आपको धान काटना है, और एक ही बार में धान गेहूं काट के भूसा बना के अनाज अलग करके आपको दे दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में जो है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया कि एक आदमी जो है सैकड़ों एकड़ में आसानी से जो है खेती कर सकता था। पहले क्या था, जनसंख्या कम थी, खेत ज़्यादा थे, तब भी लोगों को खेत खाने को नहीं अट रहा था। लोग जो है सुतनी, अतार, आलू, महुआ खाने को मजबूर थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई, जनसंख्या बहुत बढ़ी, लेकिन खाने को सभी को अट रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कम समय में ज़्यादा कार्य करने की जो है क्षमता को विकसित कर दिया है। और कृषि के क्षेत्र में जो है ऐसी छिड़काव मशीनें आ गई हैं और कम पानी में ज़्यादा ड्रिल मशीन या ड्रिप द्वारा जो है सिंचाई के जो है साधन विकसित किए जा रहे हैं।
आगे जो है परिवहन के क्षेत्र में देखिए बस, ट्रेन, वायुयान ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें मेट्रो आया है। देखिए मेट्रो आया है, बुलेट ट्रेन आई है। देखिए बुलेट ट्रेन भारत में नहीं है, जापान में चलती है, चीन में चलती है, लेकिन हमारे यहाँ मेट्रो चलती है। मैं भी जो है मेट्रो में जो है 19 दिसंबर 2019 को मैं भी मेट्रो लखनऊ में बैठा। बड़ा ही अच्छा अनुभव था। तो मेट्रो ने क्या हुआ है, पूरी जहाँ बहुत जनसंख्या उनके भीड़ को हटाकर परिवहन को बहुत आसान कर दिया है। उसके बाद जो है मेट्रो के साथ आप ये तो मेट्रो बड़े शहरों को हो गई। आप अपने यहाँ देखिए एक ई रिक्शा आया। ई रिक्शा ने क्या किया, 3 व्हीलर और टेम्पो को हटा दिया। ई रिक्शा अब धड़ल्ले से गली में चला जाता है। पहले 3 व्हीलर के और चौराहे पे रोकता था, लेकिन आज ई रिक्शा आपके घर तक जाके पहुंच जाता है। तो ई रिक्शा जो है ये टेक्नोलॉजी की देन है और ये प्रदूषण फ्री है। और आप चार्ज कर लीजिए, ई रिक्शा को चलाइए। और मैं बता दूं 2030 तक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। चीन में 2025 तक ही रखा गया है कि सभी ट्रेनों को, सभी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाए। भारत भी इस दिशा, जैसे आज पेट्रोल टंकियां हैं, वैसे 1-1 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। आप अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो वहाँ चार्जिंग में लगा दीजिए। उसके बाद जब तक आप रिश्तेदार के यहाँ रहेंगे गाड़ी चार्ज होती रहेगी, आप अपना चार्ज दीजिए, आगे बढ़िए। तो आने वाले समय में 2030 तक भारत में भी ये सुविधाएं हो जाएंगी। और क्योंकि धरती पर डीजल, पेट्रोल, कोयला सीमित मात्रा में है और उनकी मात्रा ख़त्म होती जा रही है। और 2030 तक आपको बता दें अरब के देशों का बुरा हाल होगा, जो आज तेलों पर निर्भर होकर ऐंठ कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि तेल ख़त्म हो रहे हैं। तो जो तेल बेचते हैं उन देशों की बुरा हाल होगा, जैसे आज वेनेजुला की है। वेनेजुला जो है, और डिटेल में आप जाके पढ़ लीजिए। अब परिवहन के क्षेत्र में ई रिक्शा के यूज के आपको मैंने बताया। अब अगला है आपका जो है विनिर्माण के क्षेत्र में। विनिर्माण का मतलब ये घर वर जो बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं। देखिए आदमी जो है 1 तल्ला 2 तल्ला बना पाता था, लेकिन जब से मशीनें आई, क्रेन आया, उसके बाद क्रेन, जेसीबी। देखिए पहले घर बनवाने के लिए 10 दिन खोदी जाती थी, 10 लेबर। आज जेसीबी आई, 1 घंटा में खोद खाद के सब बराबर कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मशीनीकरण हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई और काम जल्दी हुआ। आज जो है बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। इसका कारण क्या है कि मशीनीकरण, मशीनों द्वारा ईंट और पत्थर, सीमेंट, मोरंग को ऊपर ले जाया जाता है। मशीनों द्वारा सीक और सेटिंग होती। इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि विनिर्माण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। नई नई स्क्रैपर बिल्डिंगें तैयार की जा रही हैं। और तो और अभी कोरोना काल में चीन ने केवल 10 दिन में 6 मंजिला 2000 बेडों का मकान बना दिया। क्यों? क्योंकि आज एक नई टेक्नोलॉजी है, रेडीमेड दीवार। आपको भी अपने भी शहर में रेडीमेड वॉल, यानी कि 4 दीवारी बनाने वाला सिस्टम दिख जाएगा। उसी सिस्टम से पूरा का पूरा मकान बना दिया जाता है। ये सीमेंटेड, प्लास्टिक, हर तरह के मकान जो है आजकल बन रहे हैं। तो यहाँ पर विनिर्माण के क्षेत्र में जो है ऐसी सीमेंट्स आ गई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे सीमेंट में ऐसे पदार्थ मिलकर आ रहे हैं कि कभी सीलन नहीं आएगी। और मशीनीकरण, जैसे हमने बताया, जेसीबी हुई। उसके बाद पहले क्या होता था, गांव में जो है स्लिप लगवाने के लिए पूरे गांव रिश्तेदार को इकट्ठा करना पड़ता था, लेकिन आज ऐसी मशीनें हैं, उसमें गिट्टी मोरंग डाल दीजिए, सब मिला के जो है ऊपर तक पहुंचा देती हैं। और 4 लोग मिलकर जो है उसको लगा लीजिए, पूरा सिस्टम बन जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के नवीनतम, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ये नवीनतम जो है आपके जो है प्रगति है, जिससे कोई बचा नहीं है, कोई अछूता नहीं है। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।